को नमस्कार। नमस्कार सरजीत भाई, आपकी आवाज ना सुने तो मुझे नींद ही नहीं आती है, सच्ची हम बोलूं। यह बताना चाहते हैं सर कि हमारे उससे मुकेश त्यागी से बात हुआ है। पहले तो मैं इसको गाली पकड़ पूरा एकदम चाप करके दिया है। वो कहा कि देखिए गाली पकड़ आप देंगे तो पैसा हम किसी के नहीं देंगे, हम भाग जाएंगे। हम बोले मादर चोद 8 तारीख को 9 तारीख अगर किया तो तुम्हारी पूरी अपने रिश्तेदारों को अपने दोस्तों को यहाँ से लेकर के नहीं जा पाओगे और उन सबों की खाल खिंचवा देंगे। और जो लैंग्वेज तू यूज कर रहा है, तेरी जुबानिया अगर आ जाएगा ना, तू और फैजान इंडिया में, तुम्हारी जुबान पहले खींचने का काम हम करेंगे। सभी साथियों से कहना चाहते हैं कि जो साथी हमारे 1 रुपये इन्वेस्ट किया है, 1 लाख इन्वेस्ट किया है, 25 लाख इन्वेस्ट किया है, 50 लाख इन्वेस्ट किया है, सबकी समस्या एक समस्या है और इस पे घबराने की आवश्यकता नहीं है। दाऊद इब्राहिम के लिए दोनों काम कर रहे हैं सब, मुकेश त्यागी और फैजान खान। और गोपरे में इन सबों के रिश्तेदारों का हम लोग पता एकदम से कर लिए हैं। आ, आ, एकदम से विश्वास रखिए, पैसा एकदम से मिलेगा। जितने साथी हम लोग ग्रुप में कम से कम इतना टाइम हम लोग को दे रहे हैं, जो एक्टिव साथी हैं एकदम धैर्य रखें। उन लोगों का एकदम मैं गारंटी ले रहा हूँ, हमारी पूरी टीम गारंटी ले रही है, हरदी गारंटी ले रहे हैं, नंदलाल जी गारंटी ले रहे हैं, राकेश शाह गारंटी ले रहे हैं, गौतम दास गारंटी ले रहे हैं। सभी लोग का एकदम गारंटी हम लोग ले रहे हैं कि जो समय आप लोग दे रहे हैं इसका फल एकदम मीठा होने वाला है और पैसा हम लोग का ही देगा। कहा कि 15 तारीख तक, हम 15 नहीं 8 तारीख तक तुम एकदम सेटलमेंट कर दो। चाहे जैसे हो हम लोग का पैसा दे दो, नहीं तो हम लोग की दुकान खुलवा दो, चाहे जैसे अपना करना हो। 8 तारीख तक कर दो। 8 से 9 अगर किए तो तुम जाना, तुम्हारा काम जाना। देखो तुम्हारा बिजनेस हम लोग बर्बाद करने के फेर में नहीं है। जो तुम आकर के लाइव बोलते हो कि नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हमको एकदम से हमारे बिजनेस को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। हम लोग 10 महीने से इंतजार कर रहे हैं कि बिजनेस चला जाए, चल जाए, चल जाए। हमारी आवाज सुनाई दे रही सर ना राकेश सर? बिल्कुल सुनाई दे रही है सर। थोड़ा गला हमारा जाम हो गया है। दही पीला। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए, बिल्कुल आवाज है क्लियर। हाँ और सर सभी साथियों को नमस्कार फिर दोबारा। खुश रहा। बिल्कुल बिल्कुल नमस्कार, बोलिए। एकदम समझ लिया, मैं माधव चौथ से बोल दिया हूँ कि देख माधव चौथ, तू अगर गाली समझ मत रहा दिया, है गाली मत दो, दही खाओ, गाली मत दो। ना, मैं माधव चौथ को दोनों से बोल दिया हूँ, यहाँ मत गाली दो। मैं दोनों से बोल दिया हूँ कि देखो तू यार गलत क्या है, तू यह समझ रहा है। पहले तो यही 10 महीने का टरका रहा था कि ये सब बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं उससे बता दिया हूँ कि देखो हम लोग राजनीतिक अखाड़े से बिलोंग करते हैं। अब हम लोग की एक्टिविटी मजबूत ढंग से हो गई है, हम लोग की एक टीम बन गई है। कम से कम इस टीम का 60-70 जो हम लोग साथी इसमें जो रात दिन एक किए हैं 3-4 महीने से 5 महीने से, कम से कम इन लोगों का पैसा एकदम से करके सेटलमेंट कर दो। क्या है कि 15 तारीख तक हम सेटलमेंट करेंगे। हम 15 तारीख मत करो, 8 तारीख तक अगर नहीं करता तो फिर अब 9 तारीख तुम्हारा एकदम से वो तुम्हारा काला दिन होगा जिसको तुम याद करोगे। इसी अब राकेश सर बताइए, कंटिन्यू करिए, फिर थोड़ी देर में फिर लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सरजीत भाई। अभी हमारे बीच में खाजा भाई भी हैं। खाजा भाई प्लीज आप आए। हाँ, सर्वजीत यादव जी से मैं कुछ कहना चाहूँगा राकेश जी। बोलिए बोलिए ठाकुर जी। हाँ, यादव जी बोलेंगे तब जवाब दूंगा। यादव जी सुनिए। अरे यादव जी, यादव नमस्कार। नमस्कार, आपकी बहुत बहुत नमस्कार। आपकी सुरीली आवाज से मुझे गाली अच्छी नहीं लगती। आप जैसे आप जैसे सुरीली आवाज के धनी आदमी से मुझे गाली अच्छी नहीं लगती। उन लोगों को गाली देकर अपनी गाली का अपमान करना है यादव जी। ये तो आप सही कर रहे हैं, लेकिन देखिए ये सब अगर इनके देखिए पैसा ये सब तो हाथ में आएंगे नहीं। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि हाथ तो उसी शर्त पे आएंगे जो कि जबकि इसके रिश्तेदार को, इसके दोस्त को टार्चर कर खाल खींचा जाएगा ना,
हम तो खींचते हुए, हमारे घर पे दाऊद इब्राहिम का नाम आप सुने होंगे, 30 किलोमीटर दूर है। और मैं कई लोगों का मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ। और एक मान भाव का 15 किलोमीटर है। मैं तो खींचते हुए एकदम देखा हूँ, उन सबों की पुश्तैनी जमीन को जीरो होते हुए देखा हूँ, बुलडोजर उस पे चलता हुआ देखा हूँ अपने आंख से। वो भी एकदम जल्दी है। इन सबों की इसका अंदेशा नहीं है कि नहीं हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, इन सबों के साथ ऐसा एकदम से होगा। जान लीजिए, मैं बता देना चाहता हूँ कि अब पैसा किसी का एकदम देने के मूड में एकदम से नहीं थे कि नहीं हमको किसी का पैसा देना है। बस ये सब एकदम से प्लान बना लिए हैं सब, नहीं मार तक एकदम दिवालिया घोषित कर देना है, अपने आप को दिवालिया घोषित करके यहाँ से आउट हो जाना है। लेकिन गारंटी सभी साथियों का जो साथ मिला है, हाथ मिला है, इससे एक बहुत मजबूती मिली है। और मैं एकदम गारंटी ले रहा हूँ कि अगर वो भाग भी जाएगा माधर चोर, तो समझ लीजिए उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त हम लोग को एक पैसा के हिसाब अगर भरपाई नहीं किया तो मैं अपनी मोच छिलवा लूंगा। अरे यादव साहब, मैंने सर यादव जी, मैंने एक ही बात कही है कि किसी को गाली देकर अपनी गाली का अपमान क्यों कर रहे हैं आप? आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं और आपकी बड़ी सुरीली आवाज़ है। मेरे से आपकी बात होती है तो मैं मतलब 1 घंटा तो ये सोचता हूँ कि हाँ यादव जी से बात हुई है, और मैं अपने गम भी भूल जाता हूँ। देखो, एक छोटी सी बात कहूँगा मैं यादव जी। कबीरा तेरी झोंपड़ी जगमोहन सर हमको धमकी दिया कि अगर गाली देंगे तो मैं पूरा किसी का पैसा नहीं दूंगा, हम लेकर पैसा भाग जाएंगे। हमके लिए माधव जो तू बंद कर अपना लैंग्वेज बंद कर, अगर आ जाएगी इंडिया तो खिंचवा लूंगा तेरी जुबान। देखिए मजबूरी है सर, ये सब एकदम हम लोग को गोपनीय सूत्र से एकदम खबर मिली है कि ये सब एकदम टिकने वाले नहीं है। इसी तरह देखिए जो स्टोरों का ये सब जो इधर उधर सब तालमेल सब इधर उधर किए, तो उसको देखिए स्टोर वो जानता है कि स्टोर बंद हो गया, इसमें से हमको एक पैसा मिलना है नहीं, तो कम से कम उसमें से जो स्टाफ का जो अरेंजमेंट किया था तो उसका कम से कम खर्चा निकल जाए। स्टोर 3 4 5 स्टोर मर्ज करके खुलता है तो उसमें किसका बेनिफिट हुआ है? कुछ पैसा इसको चला गया है, कुछ स्टाफ को चला गया, मालूम क्या पता है बताइए? नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन एक छोटी सी बात कहूँगा यादव साहब। यादव साहब, कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियों के पास, और जाकी करनी वाकी भरनी तू क्यों हुआ उदास। यानी कि जो करता है भरता तो वही है। और हो सकता है पिछले जन्म का कर्ज हो जो इन्होंने हमसे ले लिया, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है और हिम्मत नहीं छोड़ना है। यदि ये कुछ करना चाहते हैं तो इन्हें मौका देना चाहिए। एकदम हम लोग देते हुए एकदम चले आ रहे हैं, इसमें कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं है। ये अपना लाइव आकर कह रहा है कि नहीं, कुछ लोग हैं जो कि कंपनी को बर्बाद करना चाहते हैं। हमको तो यह लग रहा है कि जो लोग इन्वेस्टर हैं, चाहे आईडी धारक हो चाहे कोई इसमें किया है, वो तो एकदम से अपने दिल पर हाथ रख करके यही कर रहा है कि नहीं चालू हो जाए इसमें। और मैं बता दे रहा हूँ, जितने पार्टी साथियों का भी जो पार्टी साथी थे सभी अब इंतजार करते 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 वो सब भी एकदम सब निगेटिव हो गए समझ लीजिए। इन सबों के चिकनी चोबड़ी बात को लेकर के हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और बातों से तो काम चलने वाला है नहीं। ये सब बातों से आज तक काम चलाते हुए अपना चले आ रहे हैं, और इसी तरह चलाते चलाते या इन सबों की मानसिकता थी कि फरवरी मार्च तक आते आते हम लोग एकदम से अपने आप पैसा सेटलमेंट कर करके जो इंडिया में पैसा फंसा है बस उसी के लिए ये सब इधर उधर कर रहे हैं सब। इन सबों को मैं बता देना चाहता हूँ कि पैसा भी अगर लेकर के भाग जाएंगे सब, तो पूरे दोस्तों और रिश्तेदारों को अगर लेकर भाग जाए उसी में इन सबों की भलाई है, नहीं तो पैसा देना पड़ेगा समझ लीजिए। हम लोग को भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है। तो लोग बाहर से आते हैं यहाँ धंधा करने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य है इन सबों को, नालायकों को, सुअर के औलादों को
कि इन सबों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इन सबों के दिमाग में एकदम कूड़ा भर गया है। अब इन सबों को हम लोग की अच्छी अच्छी बातें नहीं समझ में आती है, तो लिए हम तो सिफारिश करते 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 तब तो हम लोग अपने मुंह से गलत वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं। तो हम लोग की क्या पड़ी थी बताइए, क्यों इसको गलत वर्ड का प्रयोग करेंगे? नहीं क्योंकि हम नहीं लोग इसी से जो सपना सजोए थे उसको पूरा करने के लिए हम लोग इसमें जुड़े थे। नहीं भाई इसमें जुड़ जाएगा, इतना पैसा मिलेगा, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, फलाना ढकाना वगैरह तरह तरह की मनोकामना अपनी होती है, उससे जी हम लोग जुड़े थे, न कि हम लोग इसको बर्बाद करने के ध्येय से जुड़े थे। अब इसको नहीं एकदम से समझ में नहीं आ रहा है। हमारा इंडिया का पैसा लेकर के, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा हूँ कि हमारे इंडिया का पैसा लेकर के भोसड़ी वाले सुअर के ना औलाद ना ना नकलचोद पाकिस्तानी दाऊद इब्राहिम क्या करके इन सबों का दाऊद इब्राहिम खास हो गया। दाऊद इब्राहिम का ही सब इतिहास पता कर ले, पूरा उन सबों का एकदम से नस्ताबूत हो गया, रिश्तेदार और दोस्ती तक घर द्वार एकदम बोलिए अरबों खरबों की संपत्ति सब जीरो हो गई, सब फूर्क हो गई है, सब पे बुलडोजर चल गया है। वही इन सबों के साथ भी हम लोग एकदम से करने की तैयारी में है और वही हम लोग करेंगे। जो मिलेगा इसका सगा संबंधी सर, उसी पे हम लोग कार्रवाई एकदम से उसी पे बुलडोजर चलवाना है। इसका रिश्तेदार हो, इसका दोस्त हो, इसका सगा संबंधी हो, उसी के साथ हम लोग ऐसा करना है। क्या करिए बताइए, बोलिए। जो पहले सुन रहे हैं इसमें भी शामिल हैं, तो गलत है ये लैंग्वेज आपको यूज करनी। आपको ये गलत है आपको बोलना। नहीं आप कहिए, सब सबसे लोग सुन रहे हैं, हम सारे यादव जी हमारे मर्यादित संस्कार हैं और हमें अपने संस्कारों की मर्यादा को नहीं खोना है। आपकी बात सही है, आपका गुस्सा सही है, लेकिन थोड़ा उनको बोलने दीजिए। कौन और हमारे साथ कुछ बोल रहे थे, बोलने दीजिए थोड़ा सा उनको। हाँ बोले बोलो। यादव जी, मैं मुकेश कुमार बोल रहा हूँ गाजियाबाद से, इन्वेस्टर हूँ मैं भी गाली दे सकता हूँ, गाली देने से कुछ फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। हम सब भाई लोग बैठे हुए हैं, वो तो सुन रहे हैं, खाली वो थोड़ी सुन रहे हैं हमारी गाली। हमारे मीटिंग ले रहे हैं, हम प्लानिंग कर रहे हैं कि अब आगे क्या करना है। तो इसमें लेडीज भी जुड़ी हैं हमारे साथ इस ग्रुप में, तो ये सभ्यता के शब्द बोले जाए तो लेडीज के लिए सही नहीं है। मीटिंग ज्वाइन करे हुए हैं लेडीज भी, तो अपनी हम सभ्यता के दायरे में रह के बात करेंगे तो अच्छा रहेगा सर। मुकेश सर, आप गाजियाबाद से हैं? नहीं, हम उसका जवाब देंगे, जो वो कर रहे हैं उसको छोड़ेंगे थोड़ी, हम सब लोग साथ हैं। तो गाली देने थोड़ी होगा, ये गाली देने से कंट्रोल थोड़ी कर सकते हैं। और भी हैं लीगल तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, हम उन्हें कंट्रोल करेंगे, ऐसी बात नहीं है। और हम अब जो लेता है वो कमजोर होता है, हम कमजोर नहीं है, हम कहाँ, चाहे वो दुबई में बैठे, हम आगे कुछ चलाएंगे, हम इतने पावर रखते हैं हम, नहीं इतना कमजोर मत पड़िए। कमजोर वो आदमी देता जो गाली देता, वो कमजोर होता है। हम लोग कमजोर नहीं है, हमको उससे डेली आपकी डेली बात होती होगी कि नहीं होती होगी मुकेश त्यागी से, क्योंकि हमारी डेली उससे बात होती है। पहले बात आप समझ लीजिए आप। हाँ जी, हाँ सर, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, जो चीज हम चार भाई बैठे हुए हैं और इसमें हमारी बहनें भी हैं, माताएं भी शामिल इस ग्रुप में, तो हम पहले देखते, हम लोग गांधीगिरी करते करते हम थक चुके हैं सर, 10 महीने से। उसी से सुनिए मैं उससे डायरेक्ट में बात करता हूँ, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ मुकेश त्यागी से और भाईजान से डायरेक्ट हम बात करते हैं, डायरेक्ट मैसेज डालते हैं, करता है। हम मैसेज सभी लोग रहा हूँ आपकी बात। देखिए हम हो गई।